निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे अनुज। निफ्टी बैंक की तो खैर हम चर्चा कर ही चुके हैं, बट स्टिल निफ्टी का ये बिहेवियर, टिपिकल एक्सपायरी डे इम्पैक्ट, कह सकते हैं कि अंत में आके आप इसे एक शब्द कह सकते हैं, रेंज बाउंड, है ना। कैसे अप्रोच करना है इस क्लोजिंग को और कल के लिए व्यू क्या होगा अनुज? देखिए वीरू, ओवरनाइट इस मार्केट में कोई पोजीशन नहीं कैरी करनी। अब मुझे नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहेंगे, क्या करेंगे, लेकिन क्यों रिस्क लेना है ये। अब आज भी देखिए, आप ओवरनाइट रिस्क नहीं कैरी किया। आज सुबह मार्केट मोर और लेस 30-35 पॉइंट के ऊपर खुला था। उसके बाद इंट्राडे में मार्केट ने आपको अच्छी ट्रेड दी, वो आई थिंक लोगों ने प्ले भी की होगी। उसके बाद दूसरी तरफ का भी मूव ज़बरदस्त आया। तो ओवरनाइट रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 11:30 बजे क्यों जगने की ज़रूरत है और सुनने की ज़रूरत है कि वो क्या बोल रहे हैं। आराम से सोइए, कल सुबह उठेंगे पता चल ही जाएगा क्या बोल रहे हैं। उसके बाद इम्पैक्ट तो उसके बाद ही आना है, सुबह 9:15 बजे ही आना है। तो आई थिंक इस समय मार्केट में हाँ, जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है वहाँ बने रहें। अच्छा, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा था। ऑटो स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि अब ना आपको थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। हम लगातार 1 महीने से ऑटो पे पॉजिटिव व्यू रख रहे थे। आज सुबह मैंने एक व्यू ये लिया था कि अब यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें, या एक बार चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग भी करें, क्योंकि अब जीएसटी कट में जो मर्जी आए, मार्केट बेस्ट केस आउटकम को प्राइस इन कर चुका है। अब उसके बीच में हालांकि वो रॉयटर्स की खबर मुझे पता नहीं कितनी हद तक सही है या नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके के बीच बीच में अगर चेंजेस हो गए विद इन दैट, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिविटी भी ला सकते हैं। अगर पूरी तरह से क्लीन जीएसटी कट भी आ गया तो भी मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए सेलो न्यूज़ होगा, क्योंकि स्टॉक्स इतना चल चुके हैं। आप मारुति का चार्ट देखिए, आप हीरो का चार्ट देखिए, एक बार इनके सबके चार्ट्स देखिए। आप आज के नहीं, सिर्फ एक महीने के इनके चार्ट्स देखिए। एक महीने में ये स्टॉक्स इतने चले हैं। एक महीने में मारुति 20% ऊपर है, एक महीने में हीरो मोटोकॉर्प आई थिंक 15% ऊपर होगा। तो ये स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि अब ना आपको थोड़ा प्रॉफिट घर लेके जाना चाहिए। उसके बाद लोअर लेवल पर अगर ये आएंगे स्टॉक्स, तो वापस री एंट्री का मौका होगा। आखिरी के 2 दिन के आखिरी 4-5% मूव लेने की मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा आपको टेम्पटेशन होनी चाहिए। ये मेरा व्यू होगा मार्केट को लेकर ओवरऑल। ओके, नो पोजिशंस मतलब टू कैरी फॉर टुमारो, कोई पोजिशंस कैरी नहीं करनी है। देखते हैं, लेट्स सी वो स्पीच क्या निकल के आता है वहाँ से। और ऑटो में याद रखिएगा, एक सब्सटेंशियल मूव के बाद अपने प्रॉफिट्स को आप कैश में थोड़ा सा कन्वर्ट करने पर विचार कीजिए। इस मंच से ये आपके लिए राय है। अच्छा, एक काम करते हैं, डीलिंग रूम चेक लेते हैं पहले ये दिन के साथ, डीलर्स क्या सोच रहे हैं। आज हम ऊपर से थोड़ा सा क्रैक हुए। निफ्टी आईटी का एडवांटेज शुभ था, वो थोड़ा सा अगर आप देखें धूमिल हो गया, और बैंक्स कमज़ोर थे। ये दिन आज डीलर्स की रीडिंग क्या चीज़ कर रहे हैं, क्या अवॉइड कर रहे हैं, क्या शॉर्ट साइड पे प्लेस है? तो थोड़ा रिस्की ट्रेड ऑब्वियसली डीलर्स ले रहे हैं, तेजी की तरफ के सौदे। और स्पेसिफिकली सेल की बात करें तो ये काउंटर है जो उनको पसंद आ रहा है। मेटल्स में इन जनरल उनको लग रहा है ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव हो चला है, और इसीलिए जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड बाइंग है उनको लगता है कि इसके कारण शायद स्टॉक में मोमेंटम जारी रहे, और 124-25 तक के टारगेट्स के लिए वो सितंबर फ्यूचर्स की खरीदारी की एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। इसके अलावा आइशर मोटर्स भी एक काउंटर है जहां कंटिन्यूस एफआई बाइंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट ऑटोज़ की बात करें तो ये काउंटर है जो आज काफ़ी मजबूत है दूसरे ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स के मुकाबले, और यहाँ डीलर्स 6400-6425 तक के टारगेट्स रख रहे हैं बीटीएसटी की ट्रेड के लिए। ओके, शुक्रिया यतिन जी। सेल और आयशर मोटर्स के 2 स्टॉक्स रडार पर आपके होने चाहिए, बीटीएसटी की राय दोनों ही पर आई है। चलिए अब बीटीएसटी और एसटीबी